नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर किरण पांचाल और मेरे चैनल किरण की कलम में आपका स्वागत करती हूं। आज मैंने लिखी है एक कहानी का शीर्षक है सौतेला कौन, जो रिश्तों पर आधारित है। कई बार जिसे हम पराया समझते हैं वो हमारे अपनों से भी अपना होता है, और कई बार जिसे हम अच्छा और अपना समझते हैं वो पराया से भी ज्यादा पराया हो जाता है। कुछ ऐसी ही रिश्तों पे आधारित कहानी जिसका शीर्षक है सौतेला कौन, जिसकी मुख्य नायिका है सीता। सीता जिसका जीवन सीता जैसा था। बच्चों की अधिकता और घर की दरिद्रता के कारण छोटी सी उम्र में ही जो खेल वो गुड्डे गुड़ियों का खेलती थी आज उसके साथ होने जा रहा था। वही छोटी सी गुड़िया सी नन्ही सी बच्ची जो लगभग 12-13 साल की रही होगी, उसे भी उस दिन अच्छा लग रहा था। नए कपड़े, अच्छा खाना, टीला टपका, ये सब कुछ उसके लिए एक खेल जैसा था। कूदते फांदते और उछलते कूदते सारी विवाह की रस्में पूरी हुई, मगर उसे पता तब चला जब उसे माँ और बापू को छोड़कर अन्य लोगों के साथ, उसके ससुराल के लोगों के साथ जाना पड़ा। उसे बैलगाड़ी में बिठाया गया। न जाने कब रोती बिलखती बूढ़ी दादी की गोदी में सो गई। जब उतरी तो नया घर, नया गांव, सब कुछ नया, परंतु मेहमानों से कुछ भरा हुआ था, इसलिए 2-4 दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसके बाद उसने देखा उस घर में एक बूढ़ी दादी, एक पिता के समान व्यक्ति और एक 9 या 10 साल का एक बच्चा जिसका नाम नारायण था। वो बरबस ही दादी से पूछ पड़ी, यहाँ अम्मा कहाँ है? दादी ने जवाब दिया, अब तू ही इसकी अम्मा है। अम्मा? हंसते खिलखिलाते वो बाहर उछलती कूदती चली गई, दादी की हंसी उड़ाते हुए। दादी उसकी मन स्थिति समझ गई और उसे किस्मत और वक्त के हवाले कर दिया और उसे अपनी बेटी बना लिया। उससे कोई काम न करती, उसे नारायण के समान ही प्यार और दुलार करती। वक्त कुछ ऐसे ही चल रहा था, जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। वो नारायण के साथ वैसे ही खेलती जैसे अपने गांव के बच्चों के साथ खेला करती थी। उसे रिश्तों की कुछ समझ नहीं थी, परंतु धीरे धीरे वक्त के साथ, समय के साथ उसने घर के कामों में रुचि पैदा हुई और उसमें एक गृहिणी के गुण आ गए और वो अपना घर, गांव, खेती और जो भी उसका काम था उन जिम्मेदारियों को निभाने लगी। और फिर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। लव और कुश जैसे पिता के प्यार से वंचित थे, वो दोनों भी पिता के प्यार से वंचित हो गए। एक दिन दोनों, दादी और पिता, एक एक करके इस दुनिया से चले गए। घर में अब वही 4 प्राणी, लव कुश, सीता और नारायण। नारायण और सीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। नारायण खुद तो नहीं पढ़ा, परंतु अपने भाइयों को शिक्षित करने का प्रण उसने लिया और उन्हें गांव ही के स्कूल में दाखिला दिला दिया। समय के साथ नारायण की गृहस्थी बस गई। नारायण की पत्नी जो सीता की छवि थी, उसका अपना परिवार हुआ, उसके बच्चे हुए। उन बच्चों को उन्होंने उसी स्कूल में जहां उसके भाई पढ़ते थे वहां दाखिला दिला दिया और उसके भाई शहर चले गए पढ़ने। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, जैसा उन्होंने सोचा था। सीता के वनवास के दिन अब कट चुके थे। उसके जीवन में हंसी थी, खुशी थी, संतुष्टि थी कि वो जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है उसका फल उसे मिल रहा है। नारायण जो एक बेटे जैसा था और नारायण की पत्नी उसे माँ के समान सम्मान देती थी। कुछ ऐसे ही बस सर्दियों के दिन थे और सीता अपने पोते पोतियों के साथ सर्दी में आंगन में धूप सेक रही थी कि अचानक डाकिये ने आकर आवाज दी,
सीता माई, ओ सीता माई, तो हर चिट्ठी है। नारायण भीतर से बाहर आया। उसने चिट्ठी को ऐसे देखा कि जैसे पहली बार देख रहा हो। वो सचमुच चिट्ठी उसने पहली बार ही देखी थी। नारायण के बेटे ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। पूज्य नारायण भाई और भोजाई, प्रणाम। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मुझे किसी कारणवश यहीं पर मेरी सहपाठी से विवाह करना पड़ गया और मैं गांव नहीं लौट पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। सीता के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, परंतु उपचार कुछ नहीं था, उपाय कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो इस सच्चाई के साथ ही जीने लगे। अब घर में नारायण का परिवार, कुश और सीता, यही रह गए। इस घटना से सबक लेते हुए सीता ने कुश का विवाह करवा दिया, जो वहीं पर स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करता था। वहीं उसकी सर्विस थी। गांव की किसी अच्छी लड़की को देखकर और सोचा कि अब फिर से हमारे घर में खुशियां आएगी। कुश की पत्नी आई। छोटा गांव जहां कुश की शोहरत और दौलत, उसका रुतबा उसकी पत्नी के सर पर चढ़कर बोलता था और इस पर कुश का कोई कंट्रोल नहीं था। कुश उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। घर की खुशियों को एक बार फिर से ग्रहण लगा। नारायण की पत्नी और नारायण के परिवार से कुश की पत्नी को ईर्ष्या इतनी अधिक बढ़ गई कि घर में अशांतियों का डेरा हो गया। घर में रात दिन अशांति होने लगी। सीता फिर से परेशान हो गई। उससे नारायण का दुख नहीं देखा जाता था, नारायण की चिंताएं नहीं देखी जाती थी। उसने एक दिन नारायण को शहर जाकर बसने के लिए कहा, परंतु नारायण सीता को किसी हालत में छोड़ नहीं सकता था। उसने सीता को अपने साथ चलने की शर्त रखी। समस्या फिर से वहीं आ गई। समाज, लोकलाज, विचारधारा, जो हम कहते हैं, जो समाज की नजरों में जो रिश्ता था नारायण के साथ एक सौतेले बेटे का और कुश के साथ सगे बेटे का, यदि वो कुश को छोड़कर शहर नारायण के साथ जाती है, छोटा गांव, छोटी सोच, लोग कुश को क्या कहेंगे? क्योंकि कुश भी उसका अपना बेटा था, उसके लिए भी उसकी उतनी ही ममता थी, परंतु दोनों का साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था और कुश की पत्नी का व्यवहार किसी के लिए भी ठीक नहीं था। अतः उसने लोक लाज और रिश्तों के नाम पर, रिश्ते जो नाम से हमारे यहाँ जाने जाते हैं, भावों से नहीं, उसने कसम देकर नारायण को वहां से विदा कर दिया और नारायण माँ की कसम के आगे मजबूर होकर शहर चला गया। करीब 2-4 साल गुजरे होंगे, परंतु एक दिन उसकी ममता जो कसम के बंधन तोड़कर उसे खींच लाई। दिवाली की रात थी। छोटे छोटे दिए रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सीता ने सोचा, काश कोई दिया मेरे घर में भी उजाला करे, मेरे घर का भी अंधेरा उठाए। तभी उसे आवाज आती है, माँ। परंतु वो सोचती है कि नहीं, ये मेरा भ्रम है। वो आगे बढ़ती है, लेकिन साथ में ही वो देखती है दिए की धुंधली रोशनी में नारायण, उसकी पत्नी और उसका परिवार सामने खड़ा है। सीता की खुशी का ठिकाना न रहा। ये दिवाली वास्तव में उसके घर में रोशनी और उजाला लेकर आई थी। 2 दिन वो सभी साथ रहे। नारायण के जाने का वक्त आ गया, क्योंकि वो गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हो गया था। उसके जाने का वक्त आ गया। उसने माँ से बिना कुछ कहे माँ का सामान उठाया, क्योंकि सीता की हालत नारायण से छुपी नहीं थी। इससे पहले कि सीता कुछ सोचती, कुछ कहती, उसने हाथ जोड़कर सीता से निवेदन किया, माँ, मुझे इस कसम से मुक्त कर दो और मेरे साथ चलो। सीता, आज
समाज, रिवाज और सोच के बंधन तोड़कर तांगे में बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे और वो शहर में रह रही थी। नारायण और उसके परिवार ने उसे वो सब कुछ लौटाने की कोशिश की जो उसे उस माँ से मिला, जो लोगों की नजर में सौतेली थी। प्यार, सम्मान, अपनापन। अब वो खुश थी, परंतु जब भी वो कभी अपने तीनों बेटों के बारे में सोचती थी कि इन तीनों में मेरा सौतेला कौन है और अपना कौन है, जिन्हें हम सौतेला कहते हैं, जिस रिश्तों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, वो कितना वास्तविक और कितना भावपूर्ण निकला, और जिन्हें लोग अपना खून कहते हैं, वो जिसे सीता की कोई परवाह नहीं थी। यही प्रश्न उसके मन में लगातार आता था कि इन तीनों में सौतेला कौन है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों को उसके नाम से, रिश्तों से हम उसे देखते हैं, उसे परिभाषित करते हैं, परंतु भावों को नहीं पहचानते। और कई बार ऐसा होता है जिन्हें हमें कुछ नहीं समझते, जिन्हें हम दूर समझते हैं, वो हमारे दिल के बहुत नजदीक होते हैं, हमारे दुख को समझते हैं, हमारी मदद कर जाते हैं, और जीवन की जो कठिन घड़ियां हैं, कठिन समय है, उसमें अपनों से भी ज्यादा अपनापन महसूस करवाते हैं, हमें अपनापन देते हैं। तो इस कहानी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि रिश्तों को नाम से नहीं बल्कि भाव और अपनेपन से महसूस किया जाए, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वही दिल का रिश्ता होता है, और वही हमें एक जीवन देता है, जीवन की प्रेरणा देता है। यही संदेश मैं इस कहानी में देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि कहानी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।